नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश भर में बढ़ता जा रहा कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 792 नए केस आए सामने। हरियाणा में आंकड़ा 1300 से पार। सोनीपत में नहीं थम रहा कोरोना का कहर, फिर मिले 10 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने में लगा स्वास्थ्य विभाग। नगर परिषद में हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। एक साथ इस्तीफा देने पहुंचे 31 पार्षदों ने लगाया अनदेखी का आरोप। और भीषण गर्मी में तपने को मजबूर बैंक पहुंचे लोग। बैंक नहीं कर रहे लोगों के लिए छांव और पानी का इंतजाम। लोगों ने जस्ट इंडिया से साझा किया दर्द। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से है। सोनीपत में फिर नए कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं और 10 कोरोना पॉजिटिव केस मिले हैं। आपको बता दें कि जिले के अलग अलग क्षेत्रों से सभी मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। नए मरीजों की ट्रैवल हिस्ट्री जांचने की कोशिश लगातार की जा रही है। स्वास्थ्य विभाग लगातार कोशिश कर रहा है कि उनकी हिस्ट्री को जांच लिया जाए। जिले में अब कोरोना संक्रमित मरीजों की जो संख्या है 174 हो गई है। बड़ी खबर सोनीपत से आपको बता दें, 10 नए कोरोना पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। तो सोनीपत में जो कोरोना का कहर है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। 10 नए मामले एक बार फिर से निकलकर सामने आए हैं। स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है और जो 10 मामले हैं जिले के अलग अलग क्षेत्रों के, ये सभी लोग रहने वाले हैं। लगातार उनकी ट्रैवल हिस्ट्री को जांचने की कोशिश की जा रही है। 174 संख्या सोनीपत में कोरोना संक्रमित लोगों की अब हो चुकी है। देश में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 1,51,000 को पार कर चुका है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं, अब देश में कुल मरीजों की जो संख्या है 1,51,767 है, जिसमें 4,337 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 64,000 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। तो आपको ये बता दें कि देश में कोरोना की रफ्तार लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 6,387 नए मामले सामने आए हैं और 170 लोगों की मौत हो चुकी है। अभी देश में 83,000 से ज़्यादा केस एक्टिव हैं। वहीं हरियाणा में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। यहाँ पर 1,300 से ज़्यादा मरीज सामने आ चुके हैं। अंबाला में एक सेना का जवान भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया। तो जिस तरीके से प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं उसकी वजह से बढ़ रही हैं और राज्य सरकार की चिंताएं भी कोरोना पॉजिटिव केसों की वजह से लगातार बढ़ती जा रही हैं। नगर परिषद थानेसर में आज उस समय हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया जब नगर परिषद थानेसर के 31 पार्षदों में से 10 पार्षदों ने सामूहिक इस्तीफा देने का फैसला किया। पार्षदों का कहना है कि अपनी अनदेखी के चलते ये गुस्सा आया है, उन्होंने बड़ा कदम उठाया है। हालांकि इसके लिए मजबूर उनको होना पड़ा। अलबत्ता जब नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी जो कि इस्तीफा लेने के समक्ष नहीं थे, तो पार्षद बैरंग वहां से लौट आए। पार्षदों का आरोप है कि उनके साथ सौतेला व्यवहार होता है। पार्षद पति नरेंद्र शर्मा का कहना है कि उन्होंने आज अपने अन्य पार्षदों के साथ नगर पार्षद के पद से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने का कारण बताया कि नगर परिषद में कूड़ा उठाने के पैसे लेने शुरू कर दिए हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर ये मामला कमेटी का है तो जो पार्षदों का कार्य क्या है, जो मीटिंग की गई थी उसका औचित्य क्या है? उसका कोई औचित्य नहीं है। जब मीटिंग में सर्वसम्मति से मान लिया गया था कि इस मुद्दे को हम अगली मीटिंग में रखेंगे, और इवन लॉकडाउन के दौरान जिस तरीके से नगर परिषद द्वारा, विधायक द्वारा या दूसरे व्यक्ति द्वारा राजनीति की गई, इलेक्टेड पार्षदों को छोड़ के दूसरे लड़ने वाले पार्षदों को बुला के सुविधाएं दी गई, वो टोटली गलत है। यह कार्य प्रणाली बिल्कुल गलत है और किसी भी सूरत में बर्दाश्त। इस्तीफा देने के लिए यहाँ आए थे, जबकि इस्तीफा लेने की पावर ईओ साहब को और उच्च अधिकारियों को है, और ईओ साहब छुट्टी पर है, इसलिए वो यहाँ से
बवानीखेड़ा के तहसील परिसर में आज अखिल भारतीय किसान सभा के लोगों ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान तहसीलदार को ज्ञापन सौंपते हुए किसान सभा के लोगों ने किसानों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने की वे अधिकारियों से फरियाद की। किसान सभा की मांग थी कि आज किसानों को सरकार के कई सुविधाओं के दावों से वंचित रहना पड़ रहा है, जिनकी मांग किए जाने के बावजूद भी कोई समाधान नहीं हो रहा और जब तक उनकी मांगों को नहीं माना जाएगा तब तक उनका जो संघर्ष है वो लगातार बरकरार रहेगा। नहरी पानी का प्रबंध, पक्के नालों की मरम्मत, गेहूं व सरसों की खरीद का पैसा जल्दी से जल्दी किसानों को दिया जाए। वह आवारा पशु में आज 300 किसान संगठनों द्वारा प्रदर्शन किया गया है, जो कि किसानों के छोटे बड़े, जिसमें हमने बवानीखेड़ा में अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से तहसील दिया गया वहाँ से तहसीलदार जी ने कहा कि हम मतलब इन बातों को, आपकी बातों को ऊपर भेज देंगे, आपका जो ज्ञापन है इनको ऊपर देने। 27 तारीख को अखिल भारतीय किसान सभा वाले इकट्ठे होकर एक ज्ञापन सौंपा है, जिसके अंदर उन्होंने अपनी जो सामूहिक जो मांगे हैं, जैसे ब्याज दर कम करना या आवारा पशुओं का निपटान करना। निपटान का मतलब है कि उनका ऐसा प्रबंध करें जिससे फसलों को कोई नुकसान ना कर सकें, वो उनको उजाड़ ना सकें, या जो बिजली के बिल हैं उनके जो माफ़ी है वो कर दी जाए। इस टाइप से उन्होंने इकट्ठा होकर एक सामूहिक मांग की है। सर, रतिया में धान पर लगाई गई पाबंदी को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन 3 दिन पहले प्रदर्शन करने वाली खेत बचाओ संघर्ष समिति में भी अब 2 फाड़ देखने को मिल रहा है। खेत बचाओ संघर्ष समिति के संयोजक मनदीप नथवान को उनके पद से हटा दिया गया है। आपको ये भी बता दें कि मनदीप नथवान ने प्रेस वार्ता करके खेत बचाओ संघर्ष समिति के पदाधिकारियों पर प्रशासन से मिली भगत के कई आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने कहा कि खेत बचाओ संघर्ष समिति के कुछ पदाधिकारियों ने प्रशासन से मिली भगत करके किसान आंदोलन किया, हाईजैक करने की कोशिश भी की और उनका ये भी कहना है कि किसान संघर्ष समिति के बैनर तले किसानों की लड़ाई जारी रहेगी। जो खेती बचाओ कमेटी थी साझे तौर पर बनाई गई थी, जिसको प्रशासन की शय पे जो आंदोलन था उसको दिशाहीन करने का काम किया गया और मेरा इसमें विरोध था भी इसका राजनीतिकरण ना किया जाए। और इसके चलते उन्होंने मेरे को बिना बुलाए मीटिंग में कमेटी से मेरे को बाहर कर दिया गया। रादौर में अगर आप बैंक में पैसे निकलवाने जा रहे हैं तो अपने साथ छाता और पानी की बोतल अवश्य लेकर जाइए। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस भीषण गर्मी में आपको बैंक से पैसे निकलवाने या जमा करवाने से पहले बैंक के बाहर अपनी अग्नि परीक्षा देनी होगी। दरअसल रादौर में कुछ बैंकों को छोड़ दें तो सभी ने अपने उपभोक्ताओं को भीषण गर्मी में तपने के लिए छोड़ दिया है। रादौर में जब हमारी टीम ने शहर के अलग अलग बैंकों का जायजा लिया तो उपभोक्ता धूप में तप रहे थे। यहाँ एक तो ऊपर कोई तरपाल वगैरह या टेंट वगैरह होना चाहिए। एक पानी की व्यवस्था बिल्कुल नहीं है। कस्टमर बेचारे धूप में खड़े हैं, जितने भी ग्राहक हैं सारे के सारे धूप में खड़े हैं, जबकि ये बैंक के कस्टमर हैं, मतलब बैंक कस्टमरों की वजह से ही चलता है, लेकिन वही दुखी पा रहे हैं हम बेचारे। धूप में सीख गए यहाँ खड़े खड़े सवेर के खड़े जी, और कुछ नहीं अधिक सुविधा हो रही है, ना यहाँ टेंट ना वगैरह कुछ भी नहीं। धूप में मर रहे जी, हम खाने ना पीने ना कुछ भी नहीं, भूखे बाड़े खड़े यहाँ गया है। बाहर गार्ड को बोल दिया था, वो सारे उनको इंटरटेन करते हुए उनका काम करा देते पहले। नहीं, लाइन लगी बढ़िया सर ना। जो उपभोक्ता है वो कह रहे हैं कि ना तो पानी की व्यवस्था बैंक द्वारा की गई है। नहीं, ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। कोविड-19 महामारी के तहत चल रहे लॉकडाउन में पंजीकृत प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्यों में भेजने की प्रक्रिया लगातार जारी है और इसी कड़ी में झज्जर प्रशासन की ओर से 229 प्रवासी श्रमिकों को बिहार और झारखंड के लिए भेजा गया। डीसी जितेंद्र कुमार के मार्गदर्शन में नोडल अधिकारी और सीटीएम डॉक्टर सुविता ढाका की ओर से संबंधित राज्यों से निरंतर संपर्क साधते हुए प्रवासी श्रमिकों को भेजा गया। वैश्विक महामारी कोरोना संकट के चलते इस समय में बच्चे ना तो स्कूल जा सकते हैं और ना ही घर से बाहर निकल पा रहे हैं, जिसके चलते रेनबो लेडीज़ क्लब समय समय पर बच्चों और महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ ऑनलाइन एक्टिविटीज़ लेकर आता रहता है, जिससे वो घर बैठे बोर ना हो। तो क्लब की प्रधान पूनम सहगल और आयोजक ज्योति सहगल ने बताया कि इस बार बच्चों और महिलाओं की सेहत को भी ध्यान में रखते हुए हमने एंजल डांस अकेडमी की मदद से बच्चों और महिलाओं के लिए फ्री डांस वर्कशॉप का आयोजन किया है, जिसमें सैकड़ों बच्चों और महिलाओं ने पंजीकरण करवाया है। ये वर्कशॉप 26 मई और 27 मई को ली गई।
इसमें 5 साल की उम्र से 15 साल तक के बच्चे हिस्सा ले सकते थे और 16 साल से लेकर हर उम्र की महिला हिस्सा ले सकती थी। तो इस वर्कशॉप की खास बात ये रही कि इसके लिए किसी से भी कोई फीस नहीं ली गई। आपको ये बता दें कि इस वर्कशॉप में 5 साल से लेकर 80 साल तक की महिलाओं ने हिस्सा लिया। हर उम्र के वर्ग के लिए अलग अलग बैचेस बनाए गए। बुजुर्ग महिलाओं और छोटे बच्चों का जो एनर्जी लेवल वो देखने को मिला। सभी ने इस वर्कशॉप में खूब आनंद उठाया। इस वर्कशॉप में केवल शहर के ही नहीं बल्कि देश विदेश से महिलाएं और बच्चों ने भी ऑनलाइन डांस सीखा। तो ज्योति सहगल का कहना है कि जाने माने कोरियोग्राफर मास्टर मैक द्वारा ये क्लासेस ली गई। मैक कई बॉलीवुड गानों के लिए भी कोरियोग्राफी कर चुके हैं। पूनम सहगल ने बताया कि इससे पहले वो एक्टिंग और पेंटिंग के वर्कशॉप भी लगा चुकी हैं, जिसमें सैकड़ों बच्चों ने हिस्सा लिया था। और इस तरह की एक्टिविटीज़ के साथ बच्चों के माँ बाप बहुत खुश होते हैं कि उनके बच्चों को घर में बैठकर भी कई तरह की नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं और वो बोर नहीं हो रहे हैं। पूनम सहगल का ये भी कहना है कि हमने इस लॉकडाउन में महिलाओं के लिए भी बहुत अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करवाई हैं और आगे भी करवाते रहेंगे। Everyone, my name is Myra. I'm 5 years old. आज हमारा फर्स्ट डे था डांस क्लास का, जिसमें हमें बॉलीवुड और बॉलीवुड डांस सिखाया गया। थैंक यू एंजल अकेडमी, थैंक यू रेनबो लेडी क्लब, थैंक यू ज्योति मैम। Hello everyone, my name is Anjali. I am really thankful to Angel Academy, Rainbow Ladies Club, and special thanks to Poonam ma'am and Jyoti ma'am for providing us the opportunity to learn dance online. करनाल के शेखपुरा में एक विवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत का मामला सामने आया है, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। परिजनों का कहना है कि हमारी बेटी की गला घोंटकर हत्या की गई है, साथ ही हमारी बेटी के साथ अक्सर मारपीट की जाती थी। इसके साथ ही परिजनों ने दहेज मांगने का आरोप लगाया है। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 4 ससुराल वालों को फिलहाल दहेज उकसाने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है और मामला दर्ज कर लिया है। आपको ये भी बता दें कि मृतक गीता की शादी शेखपुरा में हुई थी और बरसालू गांव की रहने वाली थी वो। परिजनों की शिकायत पर मामला फिलहाल दर्ज कर लिया गया है और सभी आरोपों की जांच चल रही है। मृतक अवस्था मिली, वारसान की इंतजार रही, नहीं आने पर कल्पना चावला मेडिकल एंड हॉस्पिटल भिजवाया गया। आज मृतका का भाई प्रवीण कुमार व अन्य परिवार के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, जो जिनका बयान लिख करके मुकदमा नंबर 223 304B का मुकदमा दर्ज किया गया। कितने लोगों के खिलाफ? 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, सास ससुर पति और ननद के खिलाफ। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं।
क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखती है जस्ट इंडिया। नमस्कार।